क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। मैं रंजीत कुमार चौधरी, संविधान रक्षक। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध पिता के अनुरोध पर लुम्बिनी वापस लौटे थे, कपिलवस्तु, जो कि आप इतिहास जान सकते हैं। इतिहास हमारा भारत का है। दीपावली जो आज के दिन जो मनाया जाता है, यहाँ दीपावली एक बौद्ध धर्म का त्यौहार है। इसका नाम दीपदान उत्सव है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अपने पिता के अनुरोध पर पहली बार कपिलवस्तु लौटे थे, तब कपिलवस्तु राज्य के निवासियों ने पूरे कपिलवस्तु में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। वह कार्तिक अमावस्या का ही दिन था। उसी दिन से दीपदान उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। बाद में मनुवादियों ने इसे लक्ष्मी पूजा घोषित कर इसका नाम दीपावली रख दिया, ताकि लोग गौतम बुद्ध को भूल जाए। यह मनुवादियों की बहुत बड़ी साजिश है। चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने भी अपने द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों पर उसी दिन दीप जलाकर उद्घाटन किया एवं दीपदान उत्सव मनाया। और दीपदान उत्सव भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में मनाया जाने लगा। मनुवादियों ने बुद्ध एवं अशोक के इतिहास को छिपाने के लिए इसका नाम दीपावली करके लक्ष्मी पूजा घोषित कर दिया, जो कि यह बिल्कुल गलत किया है। क्योंकि हमारा बाबा साहब का कहना था, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ की फूलों से। सच्चाई जो रहता है वो सच्चाई ही रहता है। उत्सव पर सभी देश में छिपाने के लिए इसका नाम दीपावली करके लक्ष्मी पूजा घोषित कर दिया। दीपदान उत्सव पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मैं रंजीत कुमार चौधरी, संविधान रक्षक, जो कि मैं हर हमेशा समाज को लेकर के तत्पर रहता हूं कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिए हैं और परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो विचारधारा आगे बढ़ाए हैं, मैं उनका नमन करता हूं और विचारधारा को आगे मैं बढ़ाता रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। मैं संविधान रक्षक रंजीत कुमार चौधरी के तरफ से आप सभी देशवासियों को परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तथागत गौतम बुद्ध परम पिता विश्व गुरु करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने राज्य में वापस आने पर पूरे देशवासियों को पूरे परिवार सहित दीपदानोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ व हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान रक्षक रंजीत कुमार चौधरी ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध कहे थे, आप अपह दीपो भवः। जब मंदिर का देवता खुद से अपना दिया नहीं जला सकता है तो तुम्हारा घर में दिया खाक जलाएगा। इसीलिए अपना दिया खुद बनो और जलाओ। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। देखिए, जो आज हमारा देश का स्थिति है बहुत दयनीय है, बहुत बद से बदतर हो गया है। लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ अंधा नगरीय चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, यहाँ जिंदा मुर्दा पैदा ले लिया है। मानसिक गुलाम व्यक्ति पैदा ले लिया है। अपना इतिहास को नहीं जानता है और गलत मार्ग की ओर जा रहा है।
परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रमुख प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधात्मक अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिए बाबा साहब ने, जो कि संविधान में ही हमें हर चीज़ मिला है और संविधान के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए संविधान को पढ़ना पड़ेगा और सभी को जागना पड़ेगा। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। मैं संविधान रक्षक रंजीत कुमार चौधरी, जले को राख कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत कुमार चौधरी अम्बेडकरवाद कहते हैं। दोस्तों, संविधान एक राष्ट्र ग्रंथ है, इसे आदर भाव से देखना जाना चाहिए। संविधान में अंतर्निहित सभी अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के न्याय और कल्याण का उदात्त भावना से लिखे गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता संविधान की बुनियाद है, संविधान की भूमिका के मुख्य तत्व है। इस प्रकार संविधान का मुख्य उद्देश्य है यही संविधानवाद, और संविधानवाद ही सच्चा राष्ट्रवाद है। सभी भारतीयों को संविधान के संबंध में जानकारी होना चाहिए ताकि वे अपने संवैधानिक अधिकारों को जान सके और सरकार को उसके कार्यान्वयन के लिए ध्यान आकृष्ट करा सके। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। दोस्तों, जानना बहुत ज़रूरी है कि परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध भगवान का धर्म को अपनाए थे। बाबा साहब का अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म का ले लो जी दीक्षा, जिन्होंने संविधान को भारत को समर्पित किए हैं। भारत का संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि यह जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है। संविधान देश का समर्पित एक विलक्षण दस्तावेज है। संविधान में अंतर्निहित कानून प्रावधान है, सिर्फ एक कंकाल हड्डियों का ढांचा है, जबकि संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी उस कंकाल का मांस है। मौलिक अधिकार संविधान का भूमिका की बुनियाद है। संविधान की भूमिका में कहा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा इसके आधार होंगे। मैं महसूस करता हूं कि भारत का संविधान व्यवहारिक है, वह लचीला है और शांति का काल में और युद्ध का काल दोनों में से कुछ संगठित रखने के लिए बहुत ही सुदृढ़ है। वास्तव में यदि मैं ऐसा कहूं कि यदि नए संविधान के अंतर्गत दोष मुक्त चीज़ें घटित होती है तो कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक खराब संविधान है, बल्कि हमें यह कहना होगा कि हम उसके पालन करने वाले व्यक्ति की दुष्ट है। संविधान हमारा भारत का आन बान शान है, सभी को जानना चाहिए। जय भीम। इसीलिए बाबा साहब ने कहे थे, संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। मैंने किसी एक जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है वह संविधान एक बार उठाकर पढ़ ले। जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। मैंने किसी एक जाति या
एक समूह के लिए काम नहीं किया है। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है वह संविधान पढ़े। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। नालंदा की धरती, पावन धरती, नालंदा की धरती, ज्ञान की भंडार की धरती से मैं रंजीत कुमार चौधरी, जले को राग कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत कुमार चौधरी अम्बेडकरवाद कहते हैं। दोस्तों, हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी का कहना था, आओ मन का दीप जलाए बुद्धम शरणम, बुद्ध शरण में जाएं, अंधियारों को दूर करे हम उजियारा फैलाए। मानव योनि का लाभ है, दुर्लभ मानव जन्म कठिन है, अब मानव की गौरवता का सबको भान कराएं। आओ हड्डी का यह नगर बना है, रक्त मांस से लीपा, जरा मृत्यु अहंकार डर इसमें रहते देखा। गंध भरा मलिन यह तन है, जिससे मोह हटाएं। आओ जन्म जन्म से मरते आए और कबीरों को पाटा, बार बार हम जले पिता, चिता में टूटा रिश्ता नाता, सागर से भी गहरे आंसू अपने सदा बहाए। आओ सुने सुने किले खड़े हैं, नहीं रहे महाराजा, द्वारपाल सब कहाँ गए हैं, टूटा हर दरवाजा। नहीं गान है, नहीं नृत्य है, ना ही राजसभाएं। आओ एक माँ बैठी गाती लोरी, एक माँ रुदन मचाती, एक माता ने लाल खो दिया, एक माता एक है जन्म मनाती। पल पल क्षण क्षण बदल रहा है, सबको यह समझाएं। आओ क्रांतिकारी, नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। बोला। हम मछली से तैर रहे हैं भव सागर में सारे, भूल गए एक जाल बिछा है, तृष्णा हमें पुकारे। बसी मुक्त हो फंसे जाल में, कैसे बचे बचाए। आओ हर सागर की होती सीमा, पर्वत की भी सीमा, पर तृष्णा का नहीं किनारा, इच्छा का विष पीना। इच्छाओं ने मारा हमको, आओ इन्हें मिटाए। आओ चार धातु से बना यह तन है, माटी में मिल जाना। माल खजाना सोना चांदी सभी यही रह जाना। आओ पुण्य का संचय कर ले, संग इसे ले जाओ। आओ अज्ञानी यह ज्ञान न पाए, इस दुनिया से जाना। केवल ब्रह्मचारी ही जाने, काल ने सब खा जाना। मृत्यु को यदि याद रखे, हम सब विकार मिट जाएं। आओ हर घटना का कारण होता, वैसे कुछ ना होता। मरण करे जो कारण, हर वह सुख अंकुर है। होता है अच्छे अच्छे कर्म करे, हम अच्छा ही फल पाएं। आओ बस सीलों के पालन से ही तन मन शुद्ध बनेगा। अष्टांगिक मार्ग ये चलकर जीवन लक्ष्य मिलेगा। राग देश और मोह त्याग दे, अब निर्माण को पाए। आओ मन के दीप जलाए, बुद्ध शरण में जाए। अंधियारों को दूर भगाए, करे देश में उजियारे। और पूरे पाखंडवाद को भगाना है, देश